हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले बहुत कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड खास करके एक बहुत ही बड़ा लर्निंग लेसन, एक लर्निंग पॉइंट मैं आपके सामने रखने वाला हूं। ठीक है, मतलब ये जो चीज़ें ना आपको लाख लाख रुपए के कोर्स भर के भी सिखाई नहीं जाती है। ठीक है, तो ज़रूर जो पॉइंट मैं अगर आपको बताऊंगा, अगर आपको अच्छा लगे तो आप इनको ज़रूर नोट करके रख लेना। नोट करना मतलब लिख कर रखना, क्योंकि मार्केट की लंबी जर्नी में ये चीज़ें, ये जो नोट्स आप बनाओगे ना, ये बार बार आपको काम में आएंगे। ठीक है, मैं मेरे साइड से वो वीडियोस को रिपीटेड मोड में आपको वो सिखाते रहता हूँ। ठीक है, बट ये चीज़ें याद रखना दोस्तों, क्योंकि ये वाकई में काफ़ी यूज़फुल चीज़ें हैं। और ऐसी बात नहीं कि शुरुआत से मैं भी पहले से ही ये सीख चुका था, नहीं, एक्सपीरियंस से मैंने भी ये गेन किया है कि मैंने भी क्या क्या मिस्टेक्स यहाँ पे की है। तो सारी चीज़ें यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप कवर करके बताने वाला हूँ। चलो कुछ एक दो पहले तो खबरों को कवर कर लेते हैं, जैसे कि हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज़ की अगर हम लोग बात करें तो हैप्पीएस्ट माइंड में आप यहाँ पे देख सकते हो क्या खबर देखने को मिल रही है कि यस, कंपनी ने फिलहाल तो बताया कि वो अपने लीडरशिप में चेंजेस करने यहाँ पे जा रही है। तो आप सभी लोगों को पता ही है कि अगर आप हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी इस कंपनी में अगर इन्वेस्ट करते हो या फिर इन्वेस्ट करने का अगर आपका विचार है, ठीक है, तो ऑब्वियसली याद रखना किसी भी कंपनी में जब भी लीडरशिप अगर बदलती है, ठीक है, तो आपने ज़रूर स्टडी करना चाहिए भाई अभी जो गाड़ी रहेगी वो किसके हाथ में जाने वाली है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कंपनी के जो सीईओ हम लोग को देखने को मिलने वाले हैं, उनका नाम अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, जोसेफ। जोसेफ अनंत राजू की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये अभी हम लोगों को हैप्पीएस्ट माइंड के सीईओ बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। काफी लोग सोचेंगे भी कि अशोक सुता जी का क्या हुआ, तो अशोक सुता जी तो चेयरमैन है। अनंता राजू की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो हम लोग को वो सीईओ पोस्ट हैंडल करते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। देन अगर हम लोग बात करें और भी अलग अलग पोस्ट होती है, जैसे कि मैनेजिंग डायरेक्टर की अगर हम बात करें, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर सीएफओ की अगर हम लोग बात करें, तो वहाँ पे वेंकट रमन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो उनको अपॉइंट फिलहाल तो यहाँ पे किया जा चुका है। एंड नो डाउट ये दोनों जो हम लोग को मैनेजमेंट के व्यक्ति देखने को मिल जाते हैं, वो अशोक सुता जी को, मतलब चेयरमैन को, इंडिपेंडेंटली रिपोर्ट यहाँ पे करेंगे। तो ये भी पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो हमेशा याद रखना दोस्तों, जो भी कंपनी रहती है, अगर आप एक लॉन्ग टर्म का विचार करते हो तो मैनेजमेंट में कौन सी व्यक्ति आ रही है उसके बारे में आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। उसकी हिस्ट्री आप लोगों ने पूरी तरीके से निकालनी चाहिए। गूगल के ऊपर आपको सब कुछ अभी मिल जाएगा। ठीक है, कि पहले वो कहाँ पे काम करते थे, उनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसे है, कोई एलिगेशंस तो नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने ज़रूर स्टडी यहाँ पे करनी चाहिए, क्योंकि वही व्यक्ति जो रहेगी आने वाले समय में बड़े बड़े डिसीजंस लेने वाली है। इधर वो कंपनी को एकदम ऊंचाई तक लेकर जा सकती है या फिर बैंड भी बजा सकती है। तो ये पॉइंट भी आपको अच्छे तरीके से पता है यहाँ पे होने चाहिए। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो यस, अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग पॉइंट स्टार्ट होने वाला है। किस चीज़ को लेकर? देखिए, एकदम से कॉमन सी चीज़ है, क्योंकि अभी ये चैनल की बात करें तो 6 साढ़े 6 साल यहाँ पे हो चुके हैं, लगातार मैं आपको सिखा ही रहा हूँ। तो इस प्रकार के सवाल यहाँ पे आते रहते हैं। सवाल मतलब किस से रिलेटेड? देखिए, अलग अलग कंपनी से रिलेटेड, लाइक गार्डन रिच शिप बिल्डर्स की बात करें, आज के दिन आपको पता है सर्किट लग गया 20% का। माझगांव डॉक शिप बिल्डर भी अप्रॉक्सीमेटली 10% कुछ तो भागा है। कोचिन शिपयार्ड में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल चुकी है। एचएल में अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल चुका है। बीडीएल की अगर हम लोग बात करें, सारे कंपनी, ठीक है, 19 20% तक हम लोग को एकदम रॉकेट की तरह भागते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। ठीक है, देन अगर हम लोग बात करें तो रेलवे कंपनीज की बात कर ले तो आरवीएनएल है, इरकॉन इंटरनेशनल हो गया, आईआरसीटीसी हो गया, जितने भी है, रेलटेल, आईआरएफसी, ठीक है, इससे रिलेटेड सवाल आना स्टार्ट यहाँ पे हो गए। सर क्या इन कंपनीज में अभी हम जा सकते हैं? ठीक है, डिफेंस हो गया, रेलवे हो गया, ट्राइडेंट की बात कर ले, वारे की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, उसी के साथ साथ इरेडा की अगर हम लोग बात कर ले, मतलब ये जितने भी हम लोग को एक कमेंट्स में यहाँ पे जो चीज़ें देखने को मिल रही है कि सर क्या इन कंपनीज में क्या करें, क्या इन कंपनीज में यहाँ पे निवेश करना चाहिए कि नहीं, इसी से रिलेटेड कमेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं। इन सब में अगर आप देखोगे ना दोस्तों, ये जितने भी कंपनीज अभी मैंने आप लोगों के सामने रख दिया, अभी लिस्ट तो इतनी लंबी है कि हर किसी को अगर मैंने कवर कर लिया तो मतलब वीडियो तो 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट की यहीं पे बन जाएगी। ठीक है, बताने का मकसद क्या है, ये जो कमेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं इसमें क्या कॉमन चीज़ आपको नजर आ रही है? यस, ये सभी कंपनीज में हम लोग को आज के दिन बहुत अच्छी खासी तेजी देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। ठीक है, और भी बहुत सारे, जैसे मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पे बताया, बट कॉमन चीज़ क्या है दोस्तों इन सब में कि ज़बरदस्त तेजी देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड इसीलिए कमेंट यही पूछा जा रहा है कि सर अभी इन कंपनीज में क्या खरीदारी की जा सकती है, क्या यहाँ पे बाइंग यहाँ पे करना चाहिए? तो दोस्तों अगेन मैं आप लोगों को बार बार वो चीज़ याद दिलाना चाहूँगा। कौन सी चीज़? कि जैसे मैंने हमेशा आप लोगों को कहा कि काफ़ी लोग ये इसी प्रकार की मिस्टेक करते रहते हैं। मिस्टेक करना मतलब क्या? देखिए, कोई भी कंपनी आपको खरीदनी है, नहीं खरीदनी है, बेचनी है, होल्ड करनी है, ये कभी भी कंपनी में, मतलब बोलते हैं ना, तेजी मंदी जो आपको देखने को मिल जाती है उससे डिसीजन लेना नहीं होता है। मैंने हमेशा आप लोगों को सिखाया है कि आपका स्टेप 1 क्या होना चाहिए। स्टेप 1 हमेशा आप लोगों का होना चाहिए बिजनेस ओरिएंटेड ही। क्या आपको वो बिजनेस पसंद है?
ठीक है, आप कितने भी बोर क्यों ना हो जाए, मैं अगेन आपको बता रहा हूँ कि अगर 100 लोग अगर ये वीडियो को देख रहे हैं फॉर एग्जांपल परसेंटेज के फॉर्म में, ठीक है, मैं वो 1%, वो 5%, उन 10% लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ कि जो इन चीज़ों को सीखना चाहते हैं। बाकी लोग तो भाई बस रिकमेंडेशन के फॉर्म में आते रहते हैं कि फटाफट बता दो भाई कोई तो कंपनी ऐसी जिसमें हम पूरा पैसा छोक देंगे, फिर कुछ तो रातों रात एकदम अमीर बन जाएंगे। ठीक है, ऐसे कल्पनाओं के खुद ही वो पुल बांध लेते हैं और जैसे ही वो स्टॉक गिर जाता है तो वो रोना धोना स्टार्ट, फिर लॉस में नुकसान होकर निकल जाते। कितने लोग आपने सुना ही होगा, अगर मार्केट इतना सिंपल होता तो हर कोई कर लेता। ठीक है, तो बताने का मकसद क्या है दोस्तों कि अगेन जो लोग ये पूछ रहे कि सर क्या इन कंपनीज को पकड़े ये करे, तो दोस्तों अगेन कह रहा हूँ, क्या आपको इन कंपनीज के बिजनेस पसंद है? कोई भी किसी भी प्रकार का अगर आप सवाल पूछते रहते हो, काफी लोग पूछते हैं कमेंट सेक्शन में, तो मैंने आपको ऑलरेडी फॉर्मूला देके रखा हुआ है, B इज इक्वल टू बी। आपको बिजनेस अच्छा लगता है तो ही आप उसके लिए बाय करने का विचार करना होता है। ठीक है, वो स्टॉक भाग रहा है, वो स्टॉक गिर रहा है, इस चीज के चलते अगर आप डिसीजंस लेने लग गए तो फिर भाई स्टॉक मार्केट का नेचर है, आज भाग रहा है, ठीक है, कल गिरने लगे तो फिर क्या करोगे? आप समझ रहे हो? तो फिर आपका डिसीजन चेंज हो जाएगा। तो ये जो चीज़ है दोस्तों, ये आपने सुना है ना, मार्केट में काफ़ी कम लोग ही पैसा बना पाते हैं। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी मैं बात कर रहा हूँ। क्यों? सिर्फ लॉन्ग टर्म नहीं होता है भाई, लॉजिकली आपको चलना यहाँ पे आना चाहिए। एंड जब भी इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिल जाती है, मतलब क्या, दोनों चीज़ें पकड़ लो। जब मार्केट में भयंकर गिरावट भी यहाँ पे आ जाती है, काफ़ी लोग एकदम ही मतलब निराश ही हो जाते हैं। किस चीज़ के चलते आ रहे, एंड क्या करते हैं, मान लो कोई स्टॉक 50% गिरा है, कोई 60% गिरा है, तो सबसे ज़्यादा गिरा है ना, उसको बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, मैं अगेन कह रहा हूँ, किसी भी पोर्टफोलियो में कोई भी शेयर को निकालना है नहीं निकालना है वो आपकी ही चॉइस होती है, बट उसके पीछे का रीज़न क्या है, बस वो सबसे ज़्यादा गिरा है इसीलिए निकाल रहे हो, तो ये गलत डिसीजन है। सिमिलर वे, किसी में जबरदस्त तेजी देखने को मिल गया, आज सर्किट लग गया, 20% 30% भाग गया, चलो 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 खरीदो, ये भी जो चीज़ होती है ये भी गलत होती है। ठीक है, मैंने जैसे अभी आप लोगों को बताया कि अगर आपको खरीदना है या फिर अगर आपको बेचना भी है, ये डिसीजन आपका उस पर्टिकुलर कंपनी के बिजनेस को देखकर आपका आना चाहिए। ठीक है, हाँ बिजनेस अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है बिजनेस, बहुत अच्छी कंपनी, ठीक है, मार्केट में प्रेशर है, वो नीचे जा रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं, होल्ड करना होता है। ठीक है, हाँ बहुत पीड़ा होती है उसमें, बट क्या कर सकते हैं, बिजनेस तो अच्छा है ना, लॉन्ग कोई इंटरनल इशू तो नहीं है ना। अभी मार्केट का नेचर है भाई, प्रेशर है तो वो भी गिरेगा, हम तो उसको रोक नहीं सकते हैं। ठीक है, बट अच्छी कंपनी ना तो वो बाउंस बैक करेगी। हाँ, एंड अगर बिजनेस खराब है और फिर भी वो भाग रहा है तो भाई दूर रहो। आप बोलोगे अरे बिजनेस खराब है फिर भी भाग रहा है, ऐसा होता है क्या? होता है ना भाई। पेनी स्टॉक क्यों पॉपुलर है? पेनी स्टॉक में रिटेलर क्यों फंसते हैं 3-3 4-4 रुपए 2-2 रुपए के शेयर में? तो ऑपरेटर वहीं पे होते हैं, उनको पता है भाई ये सबसे इनका फेवरेट टॉपिक है भाई, सर्किट लगा दो, उनको तो बिजनेस से लेना देना है नहीं। ठीक है, कंपनी में तो भाई प्रमोटर खुद ही गायब हो चुके हैं, जीरो प्रमोटर, कुछ बचा ही नहीं है भाई, कंपनी घाटे में चल रही है कई सालों से, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, 2-3 दिन सर्किट लग रहे, 5 रुपये का 10 कर दो, 10 का 15 कर दो, आ जाएंगे भाई। उनका लगेगा कि ये 100 पे चला जाएगा, मेरा 1 लाख रुपया हो जाएगा कितने करोड़ों में, फिर कोई बात नहीं, 15 का वापस 15 पैसे में आके छोड़ देते हैं। मतलब बताने का मकसद क्या दोस्तों, ये इस प्रकार की जो तेजी होती है, इस प्रकार की कभी भी मंदियां भी आती है, ठीक है, ये आपको हमेशा फंसा देती है। ठीक है, मैं आप लोगों को ये नहीं बता रहा हूँ कि कंपनियां कोई खराब है या फिर उस हिसाब से मतलब गलत है करके। आपका जो डिसीजन है वो मतलब लर्निंग पॉइंट क्या है दोस्तों, कि आपका जो डिसीजन रहता है वो कभी भी इमोशनल होना नहीं चाहिए। मार्केट में आपने इमोशनल डिसीजन लेने स्टार्ट कर दिए भाई, आपका मतलब गेम ओवर हो जाएगा। हमेशा लॉजिकली चलना है भाई मार्केट में। ठीक है, हमेशा बाजार तेजी हो जाएगा, मंदी आएगा, कंसोलिडेट करेगा, कभी कभी 2-2 3-3 साल नहीं चलेगा, कभी कभी ऐसा होगा कि एकदम फर्राटेदार एकदम भागेगा कि समझ में नहीं आएगा कि हो क्या रहा है करके, जोरदार गिरेगा तभी भी समझ में नहीं आएगा कि हो क्या रहा है करके। बट याद रखना दोस्तों, ये हमेशा फॉर्मूला कि आपका जो डिसीजन है वो हमेशा लॉजिकली यहाँ पे होना चाहिए। आपका ब्रेन मार्केट में आपको कभी फंसाएगा नहीं। अगर आपने यहाँ पे दिल से विचार करना स्टार्ट कर दिया भाई, आप फंसोगे, आप इमोशनल हो जाओगे, आप फंसोगे। इमोशंस ऐसे ही होते हैं कि जोरदार गिरा तो निकलो निकलो निकलो, जोरदार भागा अरे खरीदो खरीदो खरीदो, एंड इसी में ही 90% से ज़्यादा लोग फंस जाते हैं। ठीक है, ये हमेशा की मतलब गणित देखने को मिल जाता है। मार्केट एकदम बुल रन में चलेगा ना, भरपूर आईपीओ आएंगे, आप देख लो, डीमैट अकाउंट ज़्यादा खुलेंगे, एसआईपी लोगों की बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, वीडियोस में व्यूज़ भी आप देखोगे एकदम बहुत सारे लोग आ जाते हैं देखने के लिए, और जैसे मार्केट में मंदी आ जाती है सब लोग गायब। क्यों? क्योंकि वो इमोशनल विचार करते हैं। तो याद रखना दोस्तों, अगर आपको मार्केट में पैसा कमाना है आपको लॉजिकली ही चलना पड़ेगा, कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं होती है। अगर आपको बिजनेस कोई अच्छा लगता है तो उसको खरीदना होता है, फिर वो गिरे तो भी आपको फिर चिंता की बात नहीं। इनफैक्ट आपने खुश होना चाहिए कि आपको वो बिजनेस अच्छा लगता है, वो और सस्ते दाम में मिल रहा है, डिस्काउंट के ऊपर मिल रहा है, तो आपको और वो सस्ते दाम में आप खरीद सकते हो। ये बात वही समझेगा जो पेशेंस के साथ लॉजिकली मार्केट में चलता है। बाकी लोगों के लिए 90% वालों के लिए बोरिंग चीज़ें, उनको चाहिए भाई एकदम फटाफट फटाफट, ऐसे मतलब बोलते हैं ना वो टेक्निकल वाले होते हैं, ये खरीदो वो खरीदो, रोज बताएंगे आपको, ये चलता ही रहता है। तो ऐसा नहीं करना होता है दोस्तों, प्रॉपर बिजनेस देखकर आपने चीज़ों को
विचार करना होता है। इस प्रकार की चीज़ें होती रहती है भाई, फटाक से तेजी आएगी, फटाक से गिरेगा करके, ठीक है। तो इमोशंस के ऊपर कंट्रोल रख के आपने क्या करना चाहिए, यस यहाँ पे लॉजिकली विचार करना चाहिए। ये मेरा एक पर्पस था, जस्ट आप लोगों को ये बताना चाहूंगा। जो इस चैनल को पुराने समय से फॉलो करते हैं उनको पता है इस प्रकार के मैं बार बार लर्निंग वीडियोस बनाते रहता हूँ। देन दोस्तों आगे आ जाते हैं किस चीज़ के ऊपर, यस FIS-DS एक्टिविटीज़, ये जो डेटा था ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक और अच्छा वाला मुद्दा याद आया जो कि कवर करना रह गया था, कौन सा, इसी पॉइंट को लेकर। देखिए अभी रोज़ हम लोग देख रहे थे कि एक कंपनी काफ़ी विवादों में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही थी, ठीक है, जहाँ पे कह रहे थे कि प्रमोटर ने ही अपने कंपनी के शेयर्स यहाँ पे बेचे थे। एंड लगातार हम लोग को क्या देखने को मिल रहा था, लोअर सर्किट लोअर सर्किट लोअर सर्किट। आज के दिन देखो वो कंपनी में भी अपर सर्किट लग गया, ठीक है। मतलब बताने का मकसद क्या है दोस्तों कि यहाँ पे अगर आपने इस प्रकार के डिसीजन लेना स्टार्ट कर दिए कि जो भाग रहा है उसको खरीदो, जो गिर रहा है उसको बेचो, तो फिर काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, खास करके इन्वेस्टर के लिए लंबी पारी में खेलना, क्योंकि मार्केट में तो भाई इस प्रकार की चीज़ें बार बार यहाँ पे चलती रहती है। सो आशा करता हूँ आपको कंक्लूजन समझ में आया होगा कि हाँ बिजनेस को देखना, ठीक है, ये कितना इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे रहती है, क्योंकि लंबी पारी में वही टिकते हैं जो बिजनेस को स्टडी करते हैं। वरना आप देखो ना, जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो क्या होते हैं कि जैसे कि एग्जाम्पल ले लो विजय केडिया सर, उनका तो पोर्टफोलियो भाई 300, 350, 400 करोड़ नीचे आया, फिर भी वो कैसे टिक रहे हैं, ठीक है। राकेश झुनझुनवाला जी की अगर हम बात करें, ठीक है, वो तो नहीं है, बट उनके परिवार के पास तो उनका पोर्टफोलियो 10-15 हज़ार करोड़ का नुकसान हुआ, फिर भी वो कैसे टिकते हैं, क्योंकि वो इमोशनल इन्वेस्टर नहीं होते, वो लॉजिकली चलते, वो बिजनेस को देखकर चलते हैं। अगर गिरावट में बिजनेस खराब हो गया तो भी वो चले जाएंगे, तेजी में बिजनेस खराब हो गया तो भी वो एग्जिट ले लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार के उनके डिसीजंस हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। सो ये एक बहुत ही बड़ा लर्निंग पॉइंट है जिसको आप क्या कर सकते हैं, नोट करके चल सकते हैं। तो चलिए अभी FIS-DS की बात कर लेते हैं। सो ठीक है दोस्तों, डेटा सामने यहाँ पे आ चुका है, काफ़ी लेट डेटा पब्लिश यहाँ पे हो गया, ठीक है। सो आप देख सकते हो दोस्तों, DIS ने तो वही चल रहा है भाई, खरीदने का तो अपना काम किया है। बट FIS की बात करें, कल के दिन उन्होंने खरीदा था, बहुत ही कम खरीदा था, 600-700 करोड़ के आसपास। सो आज के दिन आप देख सकते हैं वापस उन्होंने लगभग 1000-1100 करोड़ के आसपास का माल यहाँ पे बेचा है। मतलब अभी भी जैसे कल मैंने आप लोगों को बताया था कि अर्ली सेलिब्रेशन करने की जरूरत यहाँ पे है नहीं। FIS अगर लगातार कंसिस्टेंटली बाइंग कर रहे हैं तो फिर हम कह सकते हैं वो उनकी वापसी यहाँ पे रहेगी करके, ठीक है। बट अभी तो हम कह सकते हैं कि उनके वापसी के लिए अभी भी टाइम है, क्योंकि कल एक बार उन्होंने खरीदा था, बट आज के दिन आप देख सकते हो ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने वापस यहाँ पे माल बेचा है। सो ठीक है दोस्तों, लेट्स सी अभी आगे क्या होता है करके। सो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे इस वीडियो में मैंने कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।